गुरुजी, आज हम सभी आपसे ये जानना चाहते हैं कि तीर्थ का वास्तविक अर्थ क्या है। सदियों से देखते आ रहे हैं, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं लोग, वहां पर धार्मिक स्थलों का दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जिससे उनके कष्टों का समाधान हो पाए, निवारण हो पाए। और कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हमको कौन से तीर्थ स्थान पर जाना चाहिए जिससे हमारे कष्टों का निवारण हो पाए, हम सही दिशा में चलें। क्या सभी लोगों के लिए अलग अलग तीर्थ होते हैं? आज आप इस भ्रम को दूर करिए कि वास्तविक तीर्थ का अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका ज्योतिषीय आधार क्या है। देखिए, सबसे पहले तो तीर्थ शब्द को ही समझें कि तीर्थ शब्द क्या है। और अगर तीर्थ का अर्थ समझ लिया तो मैं समझता हूं कि बाकी सब तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तीर्थ का अर्थ होता है तीन रथ। हमारी जिंदगी के तीन रथ जो हमें हमारे जीवन का उद्धार कर पाए। ये तीन रथ कौन से हैं? जब हम शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि कर लेते हैं, शरीर, मन और आत्मा को समझ लेते हैं, शरीर, मन और आत्मा को जान लेते हैं, तो तीर्थ हो गया। आपकी तीर्थ यात्रा हो गई। जब तक हम शरीर, मन और आत्मा के विषय पर अनभिज्ञ हैं, जब तक हम शरीर, मन, आत्मा के विषय में कुछ नहीं जानते, तो कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, उससे तीर्थ यात्रा नहीं कहते। तीर्थ का अर्थ होता है किसी भी ऐसी यात्रा से जहां आपके शरीर और मन, आपकी आत्मा का शुद्धिकरण हो सके। आप समझ रहे हैं? जी। मैंने जो कहा आपसे कि हमारी जिंदगी के तीन रथ हैं जिनके आधार पर हमें जीना होता है, शरीर, मन और आत्मा। जब हम इन तीनों की यात्रा को शुभताओं के साथ पूर्ण कर लेते हैं, या किसी भी यात्रा को करने से आपका शरीर, मन और आत्मा शुद्ध होता है, तो उसको तीर्थ बोलते हैं। इसका संबंध इस बात से बिल्कुल नहीं है कि किसको कौन सा करना चाहिए। आप किसी भी मार्ग से अपने शरीर और मन, आत्मा की शुद्धि कर पाते हैं, वो आपका तीर्थ हो गया। कहीं भी जाकर अगर आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर शुद्ध होता है, तो वो तीर्थ हो गया। आपने पूछा है कि इसका ज्योतिष आधार क्या है। तो ज्योतिष में मैंने आप सबको बताया है कि हमारे यहाँ एक सुदर्शन चक्र होता है। जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, आप लोग भी सब, आप गर्दन हिला रहे हैं और आपकी समझ में आ गया है कि हाँ, ये सुदर्शन चक्र क्या होता है। लेकिन ऐसे बहुत मित्र हैं जो नहीं जानते हैं ज्योतिष। मैं उनके विषय में थोड़ा सा उनको इस तरह से समझाना चाहता हूं कि वो भी समझ पाए। सुदर्शन चक्र का अर्थ है ज्योतिष में लगन, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों की पावर को समझना। लगन यानी कि शरीर, सूर्य यानी कि आपकी आत्मा,
चंद्रमा यानी कि आपका मन, जब आप इस सुदर्शन चक्र को अच्छे से अपने जीवन में समझकर शामिल कर लेते हैं तो तीर्थ हो जाता है। अब मैं इस पर एक बात और कहूंगा, जो मैंने पिछली वीडियो में दिया भी है, एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं। ये जो हमारा मन है, जिसको हमने ज्योतिष में चंद्रमा से जाना है, और चंद्रमा को हमने जलीय तत्व से जाना है। ये जो जल है, इसका शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण जब होने लगता है तो शरीर अपने आप शुद्ध होने लगता है। आत्मा के ऊपर से जितना भी अंधकार है वो दूर होने लगता है, बादल छटने लगते हैं, सूर्य निकलने लगता है। आपकी आत्मा आत्मवान होने लगती है। इसका मतलब क्या है? पिछली बार आपने प्रश्न किया था तो मैंने जल के विषय पर समझाया था। देखो, जल के अंदर 3 ग्रहों का वास है, बृहस्पति, शनि और चंद्रमा। कैसे? ये जो बृहस्पति है, ये एक ऑक्सीजन है, शुद्ध प्राणवायु, जो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आप अपने अंदर महसूस करते हैं, जिसको सिखों में अमृत बेला कहा है। इसमें गुरु का वास है। ये जब शीत लहर बनती है तापमान के कम होने पर, और फिर इतना तापमान जब कम हो जाता है कि ये बर्फ बन जाए और चारों तरफ बर्फ गिरने लगती है, ये सभी पहाड़ या सभी स्थान ये बर्फ से ढक जाते हैं, तो उस बर्फीले पहाड़ को हमने शनि कहा है। ये जो बर्फीला पहाड़ है, इसको हमने शनि कहा है। और जब सूर्य की तपिश इस बर्फीले पहाड़ पर पड़ती है और ये बर्फ पिघलकर जब जल बनती है, तो हमने इसको चंद्रमा कहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आप जब किसी भी तप के आधार पर किसी भी पैदल यात्रा को करके कहीं पर भी जाते हैं, तो आपके अंदर से पसीना निकलता है। ये पसीना आपके अंदर के जल को शुद्ध करता है। जितने भी जल के बैक्टीरिया थे वो बाहर निकलने लगते हैं। तो शनि एक तरह से देखा जाए तो जो उसके दुष्प्रभाव थे वो दूर होने लगते हैं। आपका मन एक सुंदर, सरल, मासूम, निर्मल होकर सामने आता है, क्योंकि आपके अंदर जितना भी अहंकार था, आपके अंदर जितनी भी ईगो थी, वो शरीर को तपाकर जो अग्नि पैदा हुई, जिसको हम सूर्य बोलते हैं, उसके माध्यम से जो जल है वो पसीने के रूप से जब निकल जाता है, तो शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों को शुद्ध करता है। और ये शुद्धिकरण आपका कहीं भी जाकर होता है, जहां से लौटकर आप एक निर्मल, मासूम, आपके सभी मनोविकार दूर हो सकते हैं, आपका एक शुद्धिकरण हो सकता है। यही तीर्थ है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर पहाड़ों पर ही पैदल यात्राएं होती रहीं, किसी विशिष्ट धार्मिक स्थल को लेकर। वैष्णो दरबार पर पैदल यात्रा होती थी, आज भी होती है। हमारे जीवन के अंदर इसका एक ही अर्थ है कि आप अपने शरीर को जितना तपस्वी बनाते हैं,
आपके अंदर उस तप की अग्नि से जो आपके जल के दोष समाप्त होते हैं, एक दुष्प्रभाव समाप्त होते हैं, शनि जो आपको कष्ट देना चाहता है वो पसीने के माध्यम से निकल जाता है। यही आपका तीर्थ है। इस तीर्थ को आप व्यायाम के रूप में भी कर सकते हैं। आप रोज सुबह व्यायाम करें, वो भी एक तरह का तीर्थ है। आपने देखा कि हमारे यहाँ जो कारागृह के कैदी होते हैं उनसे पत्थर तोड़वाए जाते हैं पनिश के रूप में। क्या किया जा रहा है वहां? जो शनि के दुष्प्रभाव हैं उनको दूर किया जा रहा है, उनके अंदर के जल को शुद्ध किया जा रहा है। आपने आर्मी की ट्रेनिंग में या किसी भी फोर्स की ट्रेनिंग में ये देखा होगा, पसीना बाहर निकाला जा रहा है। आपका शरीर जब तप के माध्यम से शरीर के दुष्प्रभावों को पसीने के रूप में बाहर निकाल देता है तो आपके मनोविकार खत्म हो जाते हैं, आपके जीवन के अंदर एक रूपांतरण होता है। यही तीर्थ है। और कुछ पूछना चाहते हैं? धन्यवाद। हम आभारी हैं आपके सभी विद्यार्थीगण। आपने हर बार हमारी जो भी शंकाएं हैं, जो भी प्रश्न हैं, उनका बहुत सरलता से जवाब दिया, समझाया हमको। हम आभारी हैं आपके। सादर प्रणाम।